नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एनपीएस सब्सक्राइबर हो, क्योंकि एनपीएस एक काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए और काफ़ी अच्छी पेंशन भी क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए, और खास करके जिन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है ना, उनके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन निकल करके आ रहा है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये मैंडेटरी है कि आपके पास एनपीएस का खाता होना चाहिए, वरना आप लोगों का कोई भी पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिल रहा है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, जो कि 14% तक का है। तो यहां पे अपडेट ये है कि अब आप लोग मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था इनबॉक्स में कि क्या हम कभी भी पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो हाँ, आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग रूल है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और पीएफआरडीए ने उसके लिए भी अपडेट दिया है। तो पूरे अपडेट क्या है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, और मैं हूं रवि, आप सभी से बात कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको जरूर बताइए, क्योंकि एनपीएस को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं कि जब भी लोग रिटायरमेंट को देखते हैं ना, तो एनपीएस सबसे पहले नाम में आता है। लेकिन कई बार लोग ये सोचते हैं कि एनपीएस क्या है ना, कि हमें 40% की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और 60% का हमें विड्रॉल रूल था, कि हमें 60% मैच्योरिटी पे निकालने को मिलता था और 40% का जो भी अमाउंट बचता है उसकी एन्युटी खरीद करके उसी के हिसाब से हमें पेंशन मिलती थी। और इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं, हम 40% भी निकाल सकते हैं, 60% भी एन्युटी के लिए हम लोग डाल सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन क्रिएट होकर के मिलती रहे। चूंकि ये मार्केट लिंक था तो लोगों को काफ़ी डर लगता है। देखिए, अगर हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं ना, तो वो हमेशा से एनपीएस के खिलाफ रहे हैं, ओपीएस को ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, और अभी भी धरना प्रदर्शन होता आता रह रहा है कि हमें ओपीएस ही चाहिए। तो ओपीएस में क्या था ना, कि एक फिक्स्ड पेंशन और डीएस वगैरह बढ़ते रहते थे, तो पेंशन हमेशा बढ़ती रहती थी। लेकिन एनपीएस में क्या है कि मार्केट लिंक्ड है, और लोगों को डर लगता है कि अगर मार्केट धड़ाम से गिरा हुआ है, जैसे कि कोविड में गिरा हुआ था, और यूनिट लिंक्ड है, तो यहां से अगर हम लोगों का पैसा आता है और मार्केट गिर गया तो हमारी पेंशन्स भी कम हो जाएंगी। और काफी सारे एग्जांपल रिसेंट देखे गए हैं कि लोगों को काफी कम पेंशन मिली है एज कंपेयर टू अगर हम लोग ओपीएस में निचले एम्प्लॉयज को देखें और अपर एम्प्लॉयज को देखें, अपर क्लास वाले एम्प्लॉयज को, तो एटलीस्ट एनपीएस में जो है उनको कम मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एनपीएस में पेंशन जो है ना वो अच्छी मिलेंगी। ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत बातें रही। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी अमाउंट पे विड्रॉ की, तो ये काफी बेहतरीन हो गया है कि जिन लोगों को भी लगता है कि हमारा पैसा जो है एनपीएस में ना होकर के कहीं और जाना चाहिए, वहां से हमें फिक्स्ड और गारंटीड मिल पाए, तो वो सारा का सारा पैसा निकाल करके 100% पैसा निकाल करके उठा करके कहीं और डाल सकते हैं और अपने लिए पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी तरह की पेंशन स्कीम्स हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हो जिनमें आप लोग पैसा डाल करके, जैसे कि आप लोगों की वय वंदना योजना चल रही है, पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चल रही है, जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट अर्निंग के रूप में पैसा मिलता है, और जो भी आप लोग वहां से पैसा विड्रॉ करेंगे ना एनपीएस से, वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगा। तो ये तो रहे रूल, लेकिन इस रूल के पीछे एक तिगड़म भी लगाया गया है कि जब भी आप लोगों का पैसा मैच्योर हो, जैसे कि मान लीजिए कि 60 साल पे आपका एनपीएस अकाउंट मैच्योर होता है, तो यहां पे क्या है कि आप लोगों के अकाउंट में 5 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए, तभी आप लोग पैसा पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो, और 60% आपका पैसा विड्रॉ हो पाएगा। अब उसी में एक रूल और लाया गया है कि आप लोगों का जो मिनिमम एज था ना, वो आप लोगों का बढ़ा करके 70 कर दिया गया है, जो एंट्री एज है। तो इससे होगा क्या कि जो लोग भी रिटायर्ड होकर के आ रहे हैं, जो लोग एनपीएस लेने से चूक गए हैं, या फिर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा, तो वो एनपीएस में डाल करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक बढ़िया पेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज इसी में है कि अगर आप लोगों को लगता है कि उस समय मार्केट सही नहीं चल रहा है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपका पैसा मैच्योर हो गया, अब आप सोच रहे हो कि हम एन्युटी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी मार्केट हमारा उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि 3 साल एक्सटेंड कर सकते हो। 60 साल पे आप लोगों को लेनी होती है, तो आप लोग अप टू 3 ईयर्स यानी कि 63 साल तक आप वेट कर सकते हो एन्युटी खरीदने के लिए, जब से कि आप लोगों की पेंशन क्रिएट होना स्टार्ट हो पाए, और 3 साल में आप लोगों का पैसा भी कंपाउंड होकर के बढ़ता रहेगा, जो भी आपने अमाउंट वहां पे डाल रखा है। क्योंकि देखिए, आपका जब भी एन्युटी खरीद लेते हैं ना, तो फिर वहां से पेंशन आप लोगों को क्रिएट होने लगती है। अब होगा क्या कि वहां से आपने एन्युटी खरीद ली, तो वो 3 साल में आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट उतना अच्छा नहीं है, मार्केट और ऊपर जाएगा तो हम निकलेंगे, ऐसा वैसा अगर आप लोगों को लगता है टाइमिंग करने का, तो आप लोग 3 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब प्री मैच्योर विड्रॉल को भी लेकर के बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि हमें प्री मैच्योर विड्रॉ कैसे करना है और कितना अमाउंट हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए भी पीएफआरडीए ने पैसा जो है लगभग इंक्रीज कर दिया है 1.5 लाख रुपए तक
पहले प्री मिच्योर विड्रॉल 1 लाख रुपए तक था। ठीक है, आप लोग मिच्योर होने से पहले 1 लाख रुपए तक अगर आप लोगों को किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो अपना पैसा लिक्विड कर सकते थे 1 लाख रुपए तक। लेकिन अब ये हटा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए और ऐड कर दिया गया है, क्योंकि देखो भैया इतनी महंगाई बढ़ गई है, 1 लाख रुपए में कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने भी इसको ध्यान में रखते हुए आपको 2.5 लाख रुपए तक का प्री मिच्योर विड्रॉ कर दिया। अब इसके लिए भी कुछ रूल्स है जिसको आप लोग समझिएगा। देखिए सारे कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइएगा। आपकी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है इनमें कि अगर आप लोगों का 2.5 लाख रुपए से कम है पैसा, ठीक है, या फिर आप लोगों का 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए अभी तक हुआ है उसमें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वो पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों का 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो आप लोग मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो ये 2 रूल आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक नहीं हो पाया है उस पेंशन अकाउंट में या फिर एनपीएस में, तो आप लोग पूरा का पूरा निकाल सकते हैं 2.5 लाख से नीचे का। अगर उसके ऊपर है तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट आप लोगों की 2.5 लाख है। अब ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख आप लोगों का नहीं पहुंचा है तो आप लोग 1 भी रुपए विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप लोग पूरा का पूरा अमाउंट वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर कोई भी स्टिल छूट गया हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मे बी आप लोगों के क्वेश्चंस अलग अलग आ सकते हैं, मैं उनकी जरूर रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।